everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में व्हाट कैन बी द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। अगले पड़ाव किस प्रकार होगा। सो हम डिफरेंट डेक से यहाँ पे देखेंगे, इंट्यूटिव कार्ड से भी देखेंगे एंड हमारे पास समय रहा तो हम डाइसेस से भी देखेंगे। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इस घर में हमारे पास और डिफरेंट डेक्स है तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगेगा। दूसरा है ये डेक जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। ये बिल्कुल पुराने कार्ड्स नहीं हैं, ये पेंटिंग से लिए गए हैं कार्ड्स एंड दिस इज़ लाइक व्हाट द अफ्रीकन ओरेकल डेक where you can get lot of information on the actual scenario of tarot. So let's dive into it. यहाँ पे देख लेते हैं और आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। So let's see. So यहाँ से हम देख लेते हैं कि अगले पड़ाव किस प्रकार होगा। इस दौरान हम ये भी चेक करेंगे कि आपके करंट सिचुएशन कैसा है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले पड़ाव कैसा होगा। How will be the next phase of their life? How will be the next phase of their life? Okay. So we do have the 4 of Michael. We do have 3 of Gabriel. We do have the Ace of Raphael. This is the Ace of Cups. 3 of Wands, 4 of Swords, 9 of Ariel. This is 9 of Pentacles. So यहाँ पे air sign, fire sign, water sign and earth sign are side by side. Okay. So यहाँ पे हम देख लेते हैं. Okay. So we do have 8 of Gabriel. So Aries, Leo and Sagittarius energy. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा है। कुंभ, मिथुन और तुला है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। कर्क, वृश्चिक और मीन। ओके, वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ माइकल। अगेन 8, दिस इज द 8 ऑफ स्वर्ड्स। नाउ आई डू फाइंड, मुझे ऐसा लगता ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा प्रेशर, ठीक है, बिल्डअप हो सकता है अगले पड़ाव में। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इम्पॉर्टेंट टास्क या असाइनमेंट जो भी आपको मिले, ठीक है, उसको आप हो सके तो सब में बांटिएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अगर आपके नीचे एम्प्लॉयज़ है या आप एक बिजनेस ऑपरेशन में हैं, ठीक है, तो आपके नीचे आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो आपसे जो पेमेंट लेते हैं, इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, तो मेक श्योर करें कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वो भी आपके साथ शामिल हो ना, क्योंकि रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तभी बढ़ सकता है जब सब लोग उसमें हाथ बटाएंगे। काम तभी ना अच्छा हो पाएगा, अकेले से नहीं हो पाएगा। और अकेले में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, आप हो सके तो बहुत सारे रेफरेंसेस को यूज़ कीजिएगा। ओके, एंड आई ऑल्सो डू फाइंड दैट बहुत लंबे अरसे से जो अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, यू आर गोइंग टू ग्रैब इट। आपको वो आप खुद ही छीन लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम से आप वेट कर रहे होंगे। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आपका पेन, आपका दुख दर्द नहीं पता, आपकी सेक्रीफाइस नहीं पता। वो मोमेंट आपके सामने आ रहा है विद द एस ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू विन इट। आप जीत रहे होंगे उस चीज़ को। शुरुआत तो हो जाएगा और उसको अच्छे से आप कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे, आप उसको आराम से कर पाएंगे, उसमें सक्सेस भी होगा आपका। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी किसी के लिए बहुत ज़्यादा, ढेर सारा, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आप
कमाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है अचानक से, जिस तरह से माना जाता है कि एक बिजली की चमक अचानक से जब आता है और फिर आवाज़ आता है, सो इट मीन्स यू नो व्हाट दैट कभी कभी हमारे अंदर की भी जागरूकता, मतलब हम अंदर से कॉन्शियस अगर नहीं है तो बहुत कुछ चीज़ हम मिस आउट कर देते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सडन रिजल्ट सबको मिल सकता है, किसी के साथ इम्पोर्टेंट डील मीटिंग फिक्स हो सकता है। अगर आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे मल्टीपल चेन्स है, मल्टीपल ब्रांच है, या आप वहाँ पे एम्प्लॉयड है और आपको बनाया गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, आपको हैंडल करना पड़ता है टास्क, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कम्युनिकेशन या पीआर, दैट इज़ पब्लिक रिलेशनशिप स्किल्स के माध्यम से या अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों के साथ हमेशा ही इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर इन एडिटिंग, if you are in the media, if you are acting as a spokesperson, if you are in a traveling job, उनके लिए तो सबसे बढ़िया है। स्पेसिफिकली हु आर ट्रैवलिंग एंड डूइंग देयर वर्क, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में बैठे जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी इन द नेक्स्ट चैप्टर और द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू माइट फील कि मेरे लिए तो एक नई दुनिया तो खुल गया, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी या भाग्य तो खुल रहा है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई ना आपको रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, कोई आपको जैसे रुकने की, मतलब आपको रोकने की कोशिश किया जा सकता है। तो समवन कैन ट्राई टू स्टॉप यू बिकॉज यू विल बी डूइंग वंडरफुल जॉब। आप बहुत अच्छे काम करोगे तो वहाँ पे स्टॉप करने की तो कोशिश करें। जब भी अच्छे काम करने की कोशिश किया जाता है, जब भी ईमानदारी के साथ रहने की कोशिश किया जाता है, तभी एक ऑपोजिट फोर्स आ ही जाता है। लीवाइंस थ्योरी के अनुसार आप जब भी कोई अच्छा पॉजिटिव काम करोगे, ऑपोजिट साइड से एक नेगेटिव आएगा ही, चाहे वो टैरो में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, साइंस में हो, इट विल बी देयर बिकॉज वर्ल्ड इज एक्टिंग लाइक दिस। दुनिया में ऐसे ही होता है, यूनिवर्स में ऐसे ही हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे दो फोर्स होते हैं हमेशा। दिस वन इज द डेविलिश एंड द अदर वन इज द एंजलिक। आप करने जाओगे अच्छा तो आएगा वहाँ से, ठीक है। सो यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट मिल रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, आपका लेवल, आपका ग्रेड अच्छा हो रहा है, तो इसमें आपका ये तो होगा ज़रूर कि उस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में तकलीफ़ होगा ज़रूर, लेकिन आपको क्विट नहीं करना। दैट्स इट। अभी हम देखते हैं विद दिस अफ्रीकन ओरेकल डेक कि आपके पास और क्या एक्साइटमेंट रहेगा इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर, व्हाट कैन बी द एक्साइटमेंट्स। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या एक्साइटमेंट्स, क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। सो हमारे पास है ड्यूबियम, दैट इज़ अ डाउट, ओके। Almum, that is nurturing, okay. I told you कार्ड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे है डिफेंस, ओके। यहाँ पे है सुपरबिया, दैट इज प्राइड। यहाँ पे है हमारे पास फ्यूरोरम, दैट इज रेज। और यहाँ पे है हमारे पास एवरिस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेजरमेंट। अगले पड़ाव में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईगल है और ईगल को लपेटा हुआ है एक स्नेक, और यहाँ पे क्या है, ये जो है आई, और यहाँ पे 3 स्वर्ड्स इसके ऊपर। मतलब जब भी आपका कोई भी चीज़ों में एक्सेलेंस दिखाई देगा, चाहे आप
एक कॉलेज में हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे आप अपने वर्किंग प्लेस में हैं, चाहे फैमिली में अपने फैमिली मेम्बर्स से आप आगे बढ़ रहे होंगे, डिस्टेंट रिलेटिव्स के कंपैरिजन में, जो भी है, जो भी पड़ोसी है उनके कंपैरिजन में, सो दे विल स्टार्ट डाउटिंग ऑन यू। मतलब क्या है, उनको ऐसा लगेगा ये कैसे हो रहा है, इसका सक्सेस कैसे हो रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो सुपीरियर है, आपके जो अथॉरिटीज़ रहेंगे, तो वो शायद आपको बहुत ज़्यादा जज करना शुरू कर देंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर में होगा। या आपके क्लाइंट्स या आपके कस्टमर्स आपके बनाए हुए चीज़ों के ऊपर, आपके प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड कोई भी मैटर में उनको शक होगा। शक मतलब उनको ऐसा है कि उनको ऐसा लगेगा कि आप जो डिफरेंट बोल रहे होंगे या आप जो डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, जब भी कोई डिफरेंटली काम करते हैं ना, तभी ओरिजिनली जो किया होता है उसके मुकाबले में अगर कोई डिफरेंट करता है तो उसमें शक पैदा हो जाता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। सो यू नो इट विल हैपन, और वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। एंड यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लेकिन आप अपने जो है इनर कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त होगा कि आप उस चीज़ को रोक भी पाएंगे। यहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ भी कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, अगर आपने कभी भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए हो, अगर आपने सबके सामने हमेशा ही अपने आप को इन्फीरियर ही साबित कर पाए हो, तो यहाँ पे आपके लिए एक मौका आ रहा है कि आप अपने आप को सुपीरियर और बेस्ट और पावरफुल साबित करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, इससे क्या होगा, क्लेश बढ़ेगा। इससे और भी आपके साथ आपके कंपिटिटर्स या शत्रु जो है, क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन उससे कुछ मैंने परवाह नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे जो कॉइन्स है, सारे जो ट्रेजर्स है, हाथ तो आप ही के लगने वाले हैं। ओके, सो यू आर गोइंग टू हिट द जैकपॉट। यहाँ पे I also told you that people will, even measure you. People will also try to evaluate you. वो लोग आपके परफॉर्मेंस को ही सबसे ज़्यादा महत्व देंगे और कहेंगे कि आपने इतना किया, उन्होंने ऐसा किया था। मे बी आप कोई ऐसा एज अ टीचर आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आपके स्टूडेंट्स ऐसा कहें, ठीक है। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो किसी के पोजीशन को आप रिप्लेस कर रहे होंगे, तो वो लोग ऐसा कह सकते हैं। तो बट यहाँ पे आपका उस सिचुएशन पे एकदम कंट्रोल रहने का और यहाँ पे एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस ही दिखाई देता है कि ठीक है, कोई भी कहे मेरा काम है, मुझे कंप्लीट करना है। सो यू विल बी फुलफिल्ड ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ है, गुस्सा सब कुछ चीज़ तबाह कर सकता है। किसी के ऊपर अगर आपने गुस्सा किया तो वो चांसेस बढ़ता है कि उस आग में आप भी झुलस जाओ। समझ में आ रहा है ना? तो स्टे अवे फ्रॉम एंगर इश्यूज। ये एंगर इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं। यहाँ पे कंप्लीट डीप ट्रांसफॉर्मेशन इज डेफिनेटली देयर। कंप्लीट डीप ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे बदलाव जो काफ़ी डीप लेवल, डेप्थ तक जाएगा। ओके, सो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ? व्हाट कैन बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ? सेल्फ रेस्पेक्ट, यस। नंबर 2, इनर पीस। यहाँ पे भी देखो काम है, द सेक्रेड वुमेन, द गार्डनर। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि यहाँ पे 2 रास्ते होंगे आपके अगले पड़ाव में। एक रास्ता इस पैलेस के और मेटेरियलिस्टिक दुनिया के और आपको लेके जाएगा, दूसरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के तरफ लेके जाएगा। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से रास्ते पे आप चलेंगे। आपके हाथ में स्पीकर है। ओके, आप किस चीज़ में आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे, आप कौन सा डिसीजन लेंगे, वो आपके ऊपर है। बट वहाँ पे भी मेटेरियलिस्टिक, यहाँ पे भी एक फेयरी है। मतलब आपका यहाँ पे सक्सेस, गुड मनीटरी गेन, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है,
उसके साथ साथ एक डीप रियलाइजेशन भी होगा। अपने आप को आप जान पाएंगे, मोर एंड मोर यू विल ग्रो इन लाइफ। ये बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोगों के लिए प्लैनेट बहुत अच्छा फेवरेबल ट्रांजिट देंगे। आई डोंट नो कब आप देख रहे होंगे, मे बी जब आप देख रहे होंगे उस दौरान कोई राहु केतु या जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा होगा और बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट देगा। लेकिन ये बात भी है कि जितना आपका मन काम में बना हुआ रहे उतना अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको फुर्सत कम मिलेगा and many things you will achieve, many things. Of course I do believe that यहाँ पे जितना आप हो सके कि कोई कोई डोनेशन मोड या आपका जो है फ्री में किसी को कुछ सिखा देना, ठीक है, किसी को हेल्प कर देना, कोई ब्लड डोनेशन जो है वहाँ पे कैंप में ब्लड डोनेट करने का, इस तरह से काम अगर आप करते रहेंगे तो उसमें आपके कार्मिक रिवॉर्ड्स और बढ़ते रहेंगे। सिर्फ देखो काम अपने पैसों के लिए काम करना वो नहीं होता है, बट ये जो हमारा मेंटेन रहना, आपका जो प्रॉस्पेरिटी मेंटेन रहेगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, उसमें क्या है ना, मोर यू शुड कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी। समाज के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा और आप करोगे। मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है। स्वच्छता से, शुद्धता से यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई देता है। और देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। बटरफ्लाइज, ड्रैगन एंड ग्रास हॉपर, ऐसे भी बटरफ्लाइज ही है यहाँ पे। देखो बटरफ्लाइज आते हैं। सो यहाँ पे 100% द ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो ड्यूटी रोटास था वो बदल सकता है, स्केड्यूलिंग बदल जाएगा, टाइमिंग्स बदल जाएगा जॉब का, या घर में आप जितना वक्त रहते थे उससे शायद कम रहोगे, बाहर ज़्यादा रहोगे, इस तरह से भी हो सकता है। न्यू माइलस्टोन अचीव, तो यहाँ पे आपके लिए कोई, मैंने आपको बताया, अचीवमेंट वेट कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, एलिट क्लास। सो हो सकता है आपके साथ बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड रिच पीपल विल ट्राई टू यू विल ट्राई टू गेट एसोसिएट विथ द लव ट्रायंगल। किसी के साथ आपका हो सकता है कि किसी को आप पसंद करो, वो और किसी को पसंद करे, या आप जिनको पसंद करते हो उनको कोई और पसंद करता है, उस तरह से हो सकता है। थेरेपिस्ट, ऑफ कोर्स अगर आप एक हीलर हैं, ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। और अगर आप कोई मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे तो यू विल गो टू दैट पर्सन। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, लेकिन चौकन्ना रहना है आपको, मैंने आपको बताया है, ठीक है। कीप एन ईयर मतलब आपका जो कान है वो ज़मीन पर होना चाहिए, एक बार चेक करने चाहिए कि आपके आसपास वाला क्या है। सो मेक श्योर आपको रोज़ का अपडेट्स मिलता हो। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and